सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बाइबल अध्ययन का 24वां दिन है और आज हम मत्ती के सुसमाचार का भाग 22वें के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरी सारी अद्भुत रीति वाले प्रेम और सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के द्वारा तेरे वचनों को जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। होने दीजिए इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई करने पाए और जैसा तू चाहता है वैसे हम सिखाएं और जैसा तू चाहता है हमसे लोग सीखे पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। तो पिछले भाग में हमने अध्ययन किया था मत्ती का सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय और उसके हमने 16वें वचन तक अध्ययन किया था। और यहां पर हमने यहूदा इस्करियोती, जो यहूदा इस्करियोती है, उसके विषय में भी हमने बात पढ़ी थी 14वें वचन से लेकर के 16वें वचन तक की। यहाँ जो यहूदा इस्करियोती है उसने, जो कि वो 12 चेलों में से एक चेला है, वो प्रधान याजकों के पास जाकर के मिल गया और उनसे कहने लगता है कि यदि मैं उसको पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। तो वहां पर बात होती है 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए जाने की, और वो उस पर राजी हो जाता है और वो फिर तब से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के मौके ढूंढता है कि वो उसे उस 30 चांदी के सिक्कों के द्वारा पकड़वा दे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी चीज के लिए कुछ ना कुछ रीजन परमेश्वर के वचन में जरूर होता है। तो यहाँ पर जो परमेश्वर के वचन का जो रीजन है वो ये है कि जो 30 चांदी के सिक्के होते हैं, जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 21वां अध्याय उसके 32वें वचन को पढ़ते हैं, तो हम वहां देखते हैं जो गुलाम होते हैं उनके गुलामी को जो छुड़ाए जाने की जो जिसे कहते हैं कि जो कीमत होती है, उन गुलामों को फ्री करने की जो कीमत होती थी वो 30 चांदी के सिक्के होती थी। तो मैंने कहा कि किसी भी बात का कोई ना कोई रीजन होता है। तो यहां पर भी जो प्रभु यीशु मसीह को वो जो पकड़वा रहा है और इस धरती का जितने भी समस्त मानव जाति के लोग हैं उनको गुलामी से आज़ादी की ओर, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो उन्हें एक गुलामी से आज़ादी की ओर की जिंदगी मिलने वाली है, उसको इंडिकेट करती है कि वो जो उसकी जो कीमत ठहराई गई, उस आज़ादी की जो कीमत ठहराई गई, वो 30 चांदी के सिक्के ठहराई गई। जैसे कि पुरानी व्यवस्था निर्गमन में हम पढ़ते हैं कि गुलाम की जो आज़ादी है उसकी जो है वो 30 सिक्कों की ठहराई गई थी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसी हिसाब से हो रही है। और यहाँ पर हम जब देखते हैं कि यहाँ 17वें वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ अख़मीरी रोटी और फसह के पर्व के विषय में देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको 17वें वचन से लेकर के 30वें वचन तक इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी ऑडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। और मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि मैं हर वीडियो के, माफ कीजिएगा, हर ऑडियो के नीचे या ऊपर उस ऑडियो की टाइमिंग और उस ऑडियो में कहां से लेकर कहां तक का हमने अध्ययन किया है वो मैं लिखता हूं। तो अच्छा और बेहतर यह होगा कि जब भी आप उस ऑडियो को सुने या तो बाइबल लेके बैठे तो पहले ऑडियो सुनने से पहले वहां जो लिखा है उसका अध्ययन जरूर कर लें। तो मुझे ये बार बार आप लोगों से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर हमने 2 शब्द देखे कि ये जो समय चल रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी इसी 26वें अध्याय में पढ़ा था कि वो जो प्रधान याजक था, उसका नाम जो काइफा था, उसके सब आंगन में इकट्ठे होकर के उसके लिए षड्यंत्र करने लगे। उसको पकड़वाने के लिए उसको छल से कैसे मार डाला जाए ये षड्यंत्र करने लगे। तो वहां देखते हैं वो लोग डर के मारे नहीं कर रहे थे क्योंकि पर्व का समय जो है निकट था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अख़मीरी रोटी के पर्व और फसह के पर्व के विषय में, फसह खाने के पर्व के विषय में 17वें और 18वें वचन में हम देखते हैं। तो आगे हम बढ़े, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अख़मीरी रोटी का पर्व और फसह का पर्व यहूदी लोग क्यों मनाते थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब पकड़वाए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाएंगे, एक नई वाचा को बांधेंगे। तो ये जरूरी है कि ये अख़मीरी पर्व और फसह के पर्व के ही समय क्यों परमेश्वर ने चुना। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह से पहले करीब 1500 साल पहले और आज से करीब 3500 साल पहले परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था दी थी,
तो उसमें जो इजरायली लोग थे उनके पापों की क्षमा, और जो इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से जो छुड़ा करके लाया था उसके प्रतीकात्मक या स्मृति के रूप में इन पर्वों को मनाने की परमेश्वर ने उन्हें हुक्म दिया था कि ये सारे इजरायली ऐसा हर साल किया करें, इन सारी चीजों को स्मृति में किया करें। लेकिन असल में वो इस बात को परमेश्वर यहां पर दुनिया के सामने लाना चाहते थे कि इस लहू के द्वारा जो वाचा मैंने तुम्हारे छुटकारे की बांधी थी, जो तुम्हारे विधि और विधानों के द्वारा होती थी, इसी लहू के द्वारा मैं जगत के साथ भी वाचा बांधूंगा। लेकिन इस बार जो लहू होगा वो किसी पशु का, किसी बैल बकरी का नहीं होगा, बल्कि इस बार वो मेरे इकलौते पुत्र का होगा जो निष्कलंक होगा, जिसने कभी पाप ना किया होगा, और वो दूसरों के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाएगा, ताकि बहुतायत की माफी और बहुतायत की क्षमा लोगों को मिल सके और उनके पापों का छुटकारा हो सके और मृत्यु पे वो जयवंत हो सके। क्योंकि केवल निष्कलंक मेमने की बलि के द्वारा ही, उसके लहू के द्वारा ही छुटकारा और पापों की क्षमा होती थी, और उसी के द्वारा, उस लहू के द्वारा ही नई वाचा जो मूसा के साथ परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए बांधी थी, वो भी लहू के द्वारा बांधी थी। तो इस कारण को वहां दर्शाने के लिए कि लोग समझ पाए कि ये भविष्य में मैं पूरे जगत के लिए एक ऐसे लहू की वाचा बांधने के लिए तैयार हूं जिससे पूरा जगत उद्धार पाएगा और वो अपने अपने पापों की क्षमा पाएगा और वो अनंत जीवन में प्रवेश करने का अधिकारी बन पाएगा। तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने पहले से ही सारी चीजें बना के रखी थी। और ये समय जो चुना अख़मीरी पर्व का और फसह का, क्योंकि ये जो पर्व है, जब हम इसे देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक को देखते हैं, तो उसके 12वें अध्याय में हमें इसके विषय में बहुत ही विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको एक लिख लीजिए, और अख़मीरी रोटी और फसह के पर्व के विषय में जानना हो तो इस 12वां अध्याय निर्गमन की पुस्तक, जो पुराने नियम में दूसरी किताब है, उसके 12वें अध्याय को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इस पूरे पर्व को मनाने की विधि, ये क्यों मनाया जाता है, इसकी आज्ञा क्यों दी गई, अख़मीरी रोटी क्या होती है, इसके विषय में आप सब अच्छी तरह से जान जाएंगे। लेकिन हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा जरूरी है कि हम ओवरऑल इस बात का भी चर्चा करें कि आखिर ये अख़मीरी रोटी और पर्व, फसह का पर्व होता क्या है। देखिए, जब मिस्र की गुलामी में इजरायली लोग थे, तब मूसा को परमेश्वर ने भेजा कि उनकी वो छुड़ौती करे, उनको गुलामी से आजादी में करवाए। देखिए, बहुत सिमिलैरिटी मूसा और प्रभु यीशु मसीह में है कि उसने मूसा के द्वारा इजरायलियों की छुड़ौती करवाई, उन्हें गुलामी से बाहर किया और उन्हें एक नई व्यवस्था दी, उन्हें विधि विधानों की व्यवस्था दी, धार्मिकता उनको उन विधि विधानों के द्वारा, उन कार्यकलापों, बलिदानों के द्वारा दी गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी उन्होंने एक नई वाचा को पूरी जगत के साथ बांधा और एक छुटकारा पूरे जगत के साथ दिया, और एक गुलामी जो सारी दुनिया के आडंबरों से और सबसे, जो गुलामी में पूरी दुनिया फंसी हुई थी, उससे छुटकारा देके आजादी दी। और प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो एक स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें इन सारी जीवन की जो आडंबर है इनसे हमें दी, और ऐसे ही मूसा को द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आजादी दी। तो बहरहाल बात करेंगे तो जो मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने उन्हें स्टेप बाय स्टेप छुड़ा लिया था, उसकी स्मृति में, यानी उसकी रिमेंबरिंग में, उसके यादगार के तौर पे, उसके चिन्ह के रूप में वो अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया करते थे। और ये 7 दिन का पर्व होता था। इस 7 दिन में वो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करते थे, यानी कि वो रोटी नहीं खाया करते थे जिसमें खमीर मिला हुआ हो। और खमीर का मिला होने का मतलब, देखिए मैं आपको बता दूं खमीर क्या होता है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इंग्लिश में खमीर को ईस्ट कहते हैं, यानी जो कोई नॉर्मल गेहूं का आटा होता है, जब हम उसकी रोटी घर पे पकाते हैं तवे के ऊपर, तो एक नॉर्मल सी उसकी रोटी बनती है जो सभी खाते हैं। लेकिन आप लोगों ने ज्यादातर तंदूर की रोटी भी खाई होगी, और ब्रेड तो सभी लोगों ने ज्यादातर ब्रेड खाया होगा। तो जो ब्रेड का जो आटा होता है उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, नहीं उसे खमीरी किया जाता है। वो उसमें बुलबुले उठने लगते हैं, और वो जब वो खमीरी पूरी तरह से हो जाता है तो फिर उसको इस प्रकार से बनाया जाता है, वो खमीर युक्त होता है। और खमीर जो होता है वो पाप को, जो पाप है उसको दर्शाता है, यानी कि किसी त्रुटि को दर्शाता है। तो ये जो अख़मीरी रोटी का जो पर्व 7 दिन का ये मना रहे हैं, तो ये एक तरह से उस वक्त तो वो उस आजादी को, जो ने आजादी मिस्र की गुलामी से मिली थी, उसके छुटकारे के रूप में मना रहे। लेकिन इसका इंडिकेशन सीधा मूसा के द्वारा जो वहां इजरायलियों को दिया गया, उसके 1500 साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पूरे जगत के उद्धार के लिए आएंगे, तब उस त्रुटि को समझ पाए कि आखिर खमीरी और अख़मीरी
का मतलब क्या है? यानी प्रभु यीशु मसीह अखमीरी है, यानी उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, उसने कोई पाप नहीं किया, वो निष्पाप है, वो पाप से अनजान था, वो मेरे और आपके लिए ही पाप बन गया कि उसकी धार्मिकता में हम परमेश्वर से मेल करें। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वें वचन के अनुसार। तो यहां पर हम देखते हैं जो अखमीरी रोटी का जो पर्व है वो 7 दिन तक जो जो जैसे कह सकते हैं बिना त्रुटि वाली रोटी अपना भोजन करते थे, जिससे कि पूरे हफ्ते वो एक इस रोटी का सेवन करते थे, जो उसके प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक होने को भी दर्शाता है। और यहां पर वो पहले दिन एक फसह के पर्व को मनाया करते थे। उस अखमीरी रोटी का जो पर्व 7 दिन का होता था, उसके पहले दिन वो एक फसह के पर्व को मनाया करते थे। फसह का पर्व का क्या एक विधि है? फसह का पर्व क्या? वो अखमीरी रोटी के दिनों में पहले दिन एक विधि होती है कि एक वो पाला हुआ मेमना जो 1 साल का होता है, उसको जो निष्कलंक होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, उसकी वो बलि चढ़ाते हैं और उसका ही वो फिर बलि चढ़ा करके फिर उसको उसके साथ रोटी खाना है। उस फसह को उसी बलिदान किए हुए में से बची हुई जो उनके हिस्से में आता था, उससे वो रात को उससे भोजन किया करते थे अखमीरी रोटी के साथ। तो और ये क्यों करते थे? मतलब जो अखमीरी रोटी का पर्व मनाया 7 दिन तक, वो तो इसलिए कि गुलामी से छुड़ा के लाया परमेश्वर उनसे स्टेप बाय स्टेप। और ये बलिदान का जो फसह का जो बलिदान था, ये क्यों करते थे? देखिए, आप सब जब हम पुराने नियम का अध्ययन करेंगे, जब हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, तो हमें मूसा के सारी हालातों के बारे में वर्णन से विस्तार से हम उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको ओवरऑल मैं बता देता हूं कि जब मूसा ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, तो वो मिस्र के राजा फिरौन के अंडर में थे और वो बहुत कठोर था, उन्हें वो जाने नहीं दे रहा था। तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन पर और मिस्र पर बहुत सारी विपत्तियां, यानी कुल मिलाकर के 10 तरीके की विपत्तियां डाली, जिससे कि फिरौन का दिल पिघल जाए और वो मिस्री लोगों को गुलामी से छोड़ दे और उन्हें अपने देश से जाने दे। तो यहां उसमें से जो सबसे लास्ट की जो एक सबसे बड़ी विपत्ति मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर डाली थी, वो थी पहलौठों को मरना। यानी एक ऐसी रात थी जिसमें मिस्र के सारे पहलौठे, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, सबके पहलौठे मर गए, यानी वो उन सबका देहांत हो गया। अब ये पहलौठे कौन होते हैं? पहलौठा वो होता है हर एक परिवार में जो सबसे बड़ा जो मेल संतान होती है, सबसे पहली, जैसे किसी भी परिवार में अगर कोई मेल संतान यानी कि पुरुष संतान, बेबी बॉय जिसे कहते हैं, अगर वो होता है और सबसे पहला होता है, उससे पहलौठा कहते हैं। सबसे पहला बच्चा जिसे कहते हैं, अगर वो पुरुष है तो उससे पहलौठा बच्चा या संतान की जाती। तो यहां पर सारे जितने भी इस मिस्री लोग थे, चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो, सबके पहलौटी संतान उस रात मर गई। और यहां तक कि फिरौन राजा का बेटा जो पहलौठा था, वो भी मृत्यु के काल को ग्रासित हो गया। तो यहां पर क्या हुआ था? जब ये परमेश्वर ने विपत्ति भेजी तो मिस्र के पूरे देश पर भेजी, और इसी मिस्र के देश में अभी यहूदी लोग भी रहा करते हैं। तो अब यहूदी लोगों को जब वो मिस्र पे विपत्ति भेज रहा है तो उनका बचाव कैसे होगा? क्योंकि वो भी उसके साथ साथ उसके चपेट में आ जाएंगे और जो इजरायली लोग हैं उनके भी पहलौठे मर जाएंगे। तो वहां पर उन्हें यह आज्ञा दी गई। देखिए, आप इसको जब निर्गमन 12वां अध्याय पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से ऐसे समझ लेंगे। तो यहां पर मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं कि वहां क्या किया। वहां पर एक जो मेमने की बलि चढ़ा करके उसके लहू को लेकर जितने इजरायली लोग थे उनके दरवाजों पर उसके लहू को लगा दिया गया, ताकि वो विपत्ति उनके घरों में प्रवेश ना करे, उनका पहलौठा बच जाए, उनके ऊपर ये विपत्ति ना आए। तो ये भी छुटकारे का, यानी उस विपत्ति के छुटकारे का जो निशान है, उस वाचा को, उस वादे को, यहां उस प्रॉमिस को दर्शा रहा है कि जो लहू है उसके द्वारा ये प्रॉमिस बांधा गया। तो उसके स्मृति को इस बलि के द्वारा हर साल यहूदियों को मनाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम इस बात को हमेशा हर साल इस तरीके से बलि को चढ़ा करके तुम इसको याद करना, और तुम इस छुटकारे को तुमने इस लहू के द्वारा प्राप्त किया। जब वो लहू तुम्हारे घरों के बाहर लगाया गया तो वो तुम पर वो विपत्ति नहीं आई। तो ये इस तरीके से अखमीरी रोटी का पर्व और फसह का जो पर्व है वो मनाया करते थे इजरायली। और यही समय प्रभु यीशु मसीह के लिए चुना है कि प्रभु यीशु मसीह जो कि जगत के लिए नई वाचा बनने वाले हैं, जगत के लिए जो वाचा वो बनाने वाले, अपने लहू के साथ बांधने वाले हैं, वो भी सही समय यही है। क्योंकि पर्व का मनाना और फसह का पर्व और अखमीरी रोटी के पर्व को इजरायलियों को मनाने की पाबंदी देने का मतलब इस बात से था कि वो बाद में जब प्रभु यीशु मसीह को भेजेंगे तो वो उसके बलिदान के द्वारा नई
वाचा बांधेंगे जो जगत के उद्धार की होगी, पापों के छुटकारे की होगी और जो अनंत जीवन के वादे के साथ होगी। तो इस वाचा को याद करते हुए प्रभु परमेश्वर ने पुरानी वाचा भी इसी रीति से बांधी थी। तो ये अखमीरी रोटी का पर्व अब आ गया है और जैसे कि गुलामी की जो कीमत है 30 चांदी के सिक्के, वो भी उसकी तय हो गई है राशि, और ये सारी चीजें हैं। और अब प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व को खाने की तैयारी कर रहे हैं। 17वें वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ फसह की पर्व की तैयारी में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि किसी के घर भेजते, किसी एक चेले के, और वो कहते हैं कि उससे वहां पर जाकर के बोलना कि फसह की तैयारी करें, फसह के पर्व को खाने की तैयारी करें। मैं चाहता हूं कि मैं अब तुम्हारे साथ पर्व उस फसह को खाऊं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पर्व को खाने की इच्छा जताते हैं और उसके लिए परमेश्वर से इंतजाम भी होता है कि प्रभु का एक चेला है, वो सारे उसको इंतजाम करता है, उसके घर में जाकर के वो फिर वो फसह के पर्व को खाते हैं। लेकिन बात आती है कि आखिर वो फसह के पर्व को क्यों मनाना चाहता था, वो अपने चेलों के साथ फसह के पर्व की रोटी क्यों तोड़ना चाहता था। इसके विषय में हम अगली क्लिपिंग में आगे जो है अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सब। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।